आज का टॉपिक हमारा कांस्टेंट मोशन है। तो कमेंट में आया था कांस्टेंट मोशन के बारे में कुछ जानकारी मिले, तो आज इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करें कि कांस्टेंट मोशन होता क्या है। कि ये जो कांस्टेंट मोशन है इसमें एक ब्लॉक आगे की ओर स्लाइड करेगा और ये मूवेबल पुली है, इसमें से दो ब्लॉक लगे हैं, इक्वल मास भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा भी मास हो सकते हैं। ब्लॉक है आगे की ओर स्लाइड हो रहा है, ये ब्लॉक अगर इधर स्लाइड हो रहा है तो क्या इसकी कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मास पुली सिस्टम में जो कांस्टेंट मोशन है, कांस्टेंट मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच वन बॉडी इज कनेक्टेड टू मूवेबल और फिक्स्ड पॉइंट एंड अनदर बॉडी अफेक्ट बाय दैट मोशन और रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टू सर्टेन लिमिट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। कहीं कहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता है, कहीं कहीं घटता है, तो ये कांस्टेंट का मतलब है। कांस्टेंट का मतलब है कि सीमित करना, लिमिट करना या रिड्यूस करना किसी मोशन पर। तो इस आधार पे न्यूमेरिकल काफ़ी बनते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज ड्यूरिंग द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो यहाँ पर ये जो पुली है ये मूवेबल है, यानी ये चल सकती है, मूवेबल पुली है, ये मूव कर रही है। यहाँ पर ये वाली जो पुली है वो फिक्स्ड पुली है, ये चलेगी नहीं, ये यहाँ पे रिजिड है, फिक्स्ड है, ये आपका फिक्स्ड है। ये ब्लॉक है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन में जिक्र है ये टॉपिक के आधार पर कि ये ब्लॉक अगर आगे जाएगा तो यहाँ पर जो कांस्टेंट रिलेशन है x2 x1 का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉजिक दिया जाता है हाउ वी कैन सॉल्व द कांस्टेंट मोशन, तो यहाँ पर जो ये पुली है आपका फिक्स पुली है, जो ब्लॉक आगे होगा तो अगर ये x0 आगे होगा, तो अगर ये x0 आगे होगा तो यहाँ पर x0 क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड होगा, यानी x0 इधर भी क्या होगा, ये नीचे की ओर होगा। उस दौरान ये जो पुली है वो x0 नीचे की ओर जाएगी, जिस आधार पर x0 और x0 यानी बराबर, यहाँ भी x0 और यहाँ भी x0 क्या होगा, मूव करेगा। तो जब इधर x0 है इधर x0 है, तो जो ओवरऑल मोशन होगा वो इस पर क्या हो जाएगा, 2x0 हो जाएगा, यानी इसका जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो 2x0 होगा, रिजल्टेंट 2x0 आएगा। जैसे सिंपल सी बात है कि ये आपका पुली है, यहाँ पर मान लीजिए टेंशन है T है, यहाँ भी टेंशन T है, ये तो पता है। अगर टेंशन T इधर है, टेंशन T है, तो जो नेट टेंशन पुली पर लगता था वो स्ट्रिंग के ऊपर, यहाँ पर अगर इस पुली को बांधा है तो इस स्ट्रिंग पर जो टेंशन है वो टूटी हो जाता था। अगर यहाँ पे टेंशन हाफ है, यहाँ पे टेंशन हाफ है, तो ऐड होने कर यहाँ पे टेंशन T हो जाएगा। तो ये सारे लॉजिक आपको पता है। उसी लॉजिक पर अगर ये x0 स्लाइड होके नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी x0 और यहाँ पर भी x0 क्या होगा, इंक्रीज होगा, डाउनवर्ड मोशन है। तो 2x0 नेट इफेक्ट डालेगा, क्योंकि जो पुली है, सपोज़ करिए कि ये मान लीजिए पुली है नीचे आ गई, यहाँ पर ये तो x0 नीचे ही तो आएगी ना भाई, x0 ऐसे समझिए कि यहाँ पर पुली था, x0 नीचे आया, तो ये जो x0 नीचे आएगा, ये x0 नीचे आया, एक x0 नीचे आया, ये भाई इतना x0 नीचे आया, तो बराबर बराबर x0 गया, तो उस आधार पर जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2x0 होगा। दोनों के केस में, दोनों के बिहाफ में देख रहे हैं, सेपरेट तो x0 अलग अलग है, दोनों के केस में वो 2x0 डाउनवर्ड होगा। तो जब 2x0 डाउनवर्ड हुआ तो उस आधार पर यहाँ पर जो इक्वेशन ड्रॉ होती है, इक्वेशन क्या ड्रॉ होगी कि जो हमारा 2x0 बना है उसमें से अगर हमने कंसीडर किया, कंसीडर दिया है कि जो m1 है ग्रेटर दैन m2 है, तो m1 नीचे जाएगा, x2 m2 ऊपर आएगा, x2 ऊपर जाएगा, m2 भी ऊपर जाएगा इधर है, क्योंकि मूवेबल पुली है, पुली नीचे आ रही है, ये मूव भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया 2x0 माइनस x1, जो बचा हुआ है वो किसको है, x2 को मिल जाएगा, जो m2 का मास है, तो जो बचा हुआ है वो किसको मिल जाएगा, x2 को, बचा हुआ जो है x2 को मिल जाएगा। क्लियर है, फिर से देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे डाउट आ रहा है तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा 2x0 का नेट डिस्प्लेसमेंट बना है उसमें से x1 खींच लेगा, x1 ले लेगा डाउनवर्ड के लिए,
और जो अपवर्ड मोशन होगा, क्योंकि हमने माना m2 लेस देन m1, m2 हल्का है, m1 भारी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी x2 की। बस ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। अब हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट इट। तो फॉर वेलोसिटी, अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ पर होगा 2 dx0 अपॉन dt टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, dx1 अपॉन dt इज इक्वल टू dx2 अपॉन dt। तो यहाँ से तो हमें वेलोसिटी मिल गई, तो वेलोसिटी आ गया 2v0 माइनस v1 इज इक्वल टू v2। ये वेलोसिटी आ गई, ये क्या आ गया, ये वेलोसिटी आ गई। एक्सेलरेशन भी ऐसे ही आ जाएगा, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 2 d2x0 अपॉन dt स्क्वायर माइनस d2x1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d2x2 अपॉन dt स्क्वायर। तो डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यू कैन गेट द एक्सेलरेशन। तो हमको क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि कांस्टेंट इक्वेशन हमारी आ गई थी, कांस्टेंट इक्वेशन आ गई, तो कांस्टेंट इक्वेशन हमारी क्या आई, 2x0 जो नेट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मूवेबल पुली का हुआ इस ब्लॉक के आगे जाने से, वो x1 ने लिया, बचा हुआ x2 को मिला। ये हमारी कांस्टेंट इक्वेशन है, इसी से सारा कुछ होता है, इसी को समझना है। तो ये हमारा हो जाएगा 2a0 माइनस a1 करके होगा। तो इस तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। एंड हुआ हमारा सेशन, लाइट भी गई, लाइट वेट कर रही थी टाइम होने का। दैट्स ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें फॉर सेम टाइप ऑफ वीडियो एंड कॉन्सेप्ट।